खालिद जी से, जो खालिद है, खालिद अहमद, कोई बात नहीं, अगर मैंने आप तो मान सम्मान अगर मैंने बोल दिया, जब तक वो अभी सस्पेक्ट है ना, उसको पकड़ा है, दोषी माना है ना, उसको पकड़ा गया है, लेकिन कोर्ट नहीं, क्यों नहीं, मैंने त्रिभुवन जी बोला, बॉबी जी भी बोला, और मैंने सुरेश जी भी बोला, और मैंने बिट्टू वर्मा जी भी बोला। अरे आप जेल में जाएगा ना, एक महीने के अंदर जो जांच हो रही है, आप ये बताइए ना, उस व्यक्ति को चिंता क्यों हो रही है, खालिद की, सुमन की चिंता क्यों हो रही है, वो डिमांड क्यों जा रही है कि पहले उस पर आप मुकदमा करेंगे। आपके पास पेपर, मेरे पास 10 बजे कोई पेपर आ गया तो मेरा फर्ज मीडिया को बताना है या प्रशासन को बताना है? आप रोक सकते थे 10 बजे, आप गारंटी कह रहे हैं? अगर कोई चोरी करेगा सबसे पहले आप पुलिस को बताएंगे। अच्छा जोशी जी आप बोलो। अरे ये तो अपनी राजनीति स्वाभिमान मोर्चा बनाया है, उन्हें चुनाव लड़ना है, मेरे देख उनको बहाना चाहिए। एक मिनट मेरे सवाल में आपने जवाब दे दिया कि कार्रवाई होगी जी। हम तो ये सोच रहे थे पहले कार्रवाई हो तब आप प्रेस वार्ता करने आए, चलिए कोई बात नहीं, आप पहले आ गए। दूसरा ये है कि अगर वो अपनी सरकार से सवाल जवाब नहीं करेंगे तो ये बताओ सवाल करेंगे किससे? सवाल करिए ना, आप भी सवाल करिए, मैं रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ ना। आप डायपर दिखा करके, भगियों को गाली दे करके, हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, आपको तत्काल उन लोगों को अपने उससे नहीं उनको अपने धरने से भगा देना चाहिए था और उनका स्पष्टीकरण आना चाहिए था, तब हम उनको मानते। अरे तुम कुछ बोल रही, 3 दिन तक वो महिला वहां बोल रही है। ये बोला है कि मैं हिंदू तो किसी भी धार्मिक होने से पहले जो है भारतीय हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई साहब कि वो आप भगवा के लोगों को माहौल खराब करे, बददुआ दे कि यहाँ सब मरे, सांप्रदायिक भावना भड़काए। अच्छा भाई साहब, ये मैं वहां नहीं सुनो, मैं वहां किसी देखो, मैं वहां पर, हम सब किसी भी धर्म से जुड़े हैं, हमारी आस्था का विषय है, लेकिन हम किसी धर्म को गाली नहीं दे सकते, हम किसी भगवा ध्वज को, हमने किसी दूसरे मजहब के को व्यक्तियों को हम टारगेट नहीं कर सकते जी। बॉबी पवार तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर बैठा है, आपने कहा कि मैं वहीं धरने पे बैठूंगा, आपकी मांग क्या हो? हमारी मांग ये है, एक मिनट भाई साहब, हमारी मांग है कि जब हमारी गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल ताबड़तोड़ एक्शन ले लिए, धाकड़ एक्शन ले लिए, और एक बीएस वर्मा जी हैं, रिटायर्ड जज हैं, जज की इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में एसआईटी गठित कर दी, इससे बड़ी जांच क्या हो सकती है? नहीं, हम अगर वो भगवा को गाली देंगे, हिंदुत्व को गाली देंगे, तो राष्ट्रभक्त खड़ा उठेगा, हम विरोध करेंगे। नहीं एक मिनट नीरज, मैं दूंगा, मैं आऊंगा भाई साहब, मैं आऊंगा। नीरज जी एक नीरज जी, आप गीताराम जी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हाँ, मैं आप इनसे सवाल कर लीजिएगा। मैं एक बात रखना चाहता हूँ, धारा 163 लगती है देहरादून में, तो बेरोजगार संघ के लेटर पैड पे एक लेटर आता है कि हम धारा 163 को खारिज करते हैं। क्या आप सरकार से इतने बड़े हो गए हैं, संविधान से इतने बड़े हो गए हैं, जो धाराएं हैं उसको आप अपने लेटर पैड पे खारिज कर रहे हैं? इसका मतलब आप सरासर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। ये तो सर आपका कहना है, सरकार हमारे हाथ में। आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? सुनो, आज अगर 1 घंटे पहले अगर आपको सूचना होगी तो आज वहां पे डीएम साहब, कप्तान साहब वहां पे गए थे, धन्यवाद करके आए हैं, ठीक है, उनसे बातचीत हुई है कि जो ये गलतियां हुई है, जो भी हो रही है चीजें, ठीक है, इसके बारे में सरकार पूर्ण रूप से एक्शन ले रही है, ठीक है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। खालिद नाम का एक व्यक्ति है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपका क्या नाम है? नीरज सिंह चौहान जी। आपको पता है, वो तो सुबह बैठे, रात को 163 लग गई थी, और जब 163 लग गई थी तो ये इतने लोग वहां बैठ कैसे गए? तभी सवाल नहीं, बिल्कुल सवाल है आपका। हाँ, तभी वही बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ, यही बात करने आज डीएम साहब, एसपी साहब वहां गए थे, समझाने गए, ये बात गए हैं, समझाने तो गए हैं भाई, जनता तो हमारी है, लोग हमारे हैं, बेरोजगार बच्चे हमारे हैं, समझा, वो तो राजनीतिक बेरोजगारों का विरोध है। 163 धारा का उल्लंघन कर रहे हैं, आप इस बात को समझे, आप मीडिया के हो सकते हैं, परंतु अगर 163 का उल्लंघन करेंगे, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, तो उनको सचेत कर दिया, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप सरकार नहीं बन सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और हमने डीएम साहब को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ये 163 के अंदर इन्हें उठाया नहीं गया
तो हम भी वंदे मातरम ब्रिगेड के तहत वहां पर उनका विरोध करेंगे, क्योंकि उस धरने में अगर भगवा के प्रति नारे लगेंगे, हिंदुत्व के प्रति नारे लगेंगे, तो हम ऐसे धरने को हम एक्सेप्ट नहीं करते। बेरोजगार हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ है, बेरोजगारों के साथ है। जोशी जी कुछ करें, जोशी जी कुछ करें। मैं लास्ट में कंफर्म